एक बच्चा बहुत सारे लोगों के साथ घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा टूटा हुआ, अंदर से इतना दुखी और इतना ज्यादा परेशान क्यों है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चे जो मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को मैसेज किए, कुछ लोग मेरे को मिले तो उन्होंने ये टॉपिक बनाने के लिए मेरे को बोला। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत सारे बड़े लोगों को ऑफेंड करेगी एंड छोटे बच्चे आज खुश होने वाले हैं, क्योंकि मैं आज उनकी सपोर्ट के लिए कुछ बोलने वाला, कुछ ऐसा जो कि सुनने के बाद आपके कानों में से खून निकल सकता है, क्योंकि आपकी आदत है सच को ना सुनना। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि हर बच्चा कहीं ना कहीं मैंने देखा है वो एक मास्क पहने हुए है। जब वो पेरेंट्स के साथ होता है तब वो हाँ जी 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 हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा ऐसा बच्चा बनने की ट्राई करता है जो कि वो नहीं है। समझ रहे हो, एक बड़ा ओबीडिएंट, एक बड़ा सिंसियर। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है तो वो बहुत फनी बनने की कोशिश करता है जो कि वो नहीं है। जब वो सोशल मीडिया पे आता है सब कुछ छोड़ छोड़ के, तो तब वो बंदा बच्चा बहुत ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो बच्चा रियल में है अनमास्क्ड, बिना मास्क के, वो किसने देखा? बच्चे का फियर, बच्चे की ऐसी इनसिक्योरिटीज, बच्चे के ड्रीम, कुछ ऐसे ड्रीम्स जो कि उसने आज तक कभी किसी से डिस्कस नहीं किए हैं, कुछ ऐसी चॉइसेस जो बच्चा लेना चाहता है, बच्चे की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, ये चीजें किसको पता है? सबसे पहली चीज वो है अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड क्लेश भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी किसी बात पे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की कुछ अपनी चॉइसेस है। बच्चा बोलता है मेरे को ऐसे नहीं वैसे करना है, क्लेश। बच्चा कहता है मेरे को इससे नहीं उससे शादी शादी करनी है, क्लेश। बच्चे कहता कि मैं तो आगे बच्चे करना नहीं चाहता, क्लेश। बच्चा कहता मैं तो इस करियर को अडॉप्ट नहीं करना चाहता, क्लेश। एंड ऑफ द पॉइंट सिर्फ एक ही चीज है जो बच्चे आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं, पता क्या? स्पेशली इंडिया के अंदर, वो है क्लेश। बाय लॉजिक, बाय लॉजिक अगर आप देखोगे तो मान लो एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स 45-50 साल के, बच्चा ऑब्वियसली 22-25 साल का है, तो ज्यादा समझदार कौन होगा आपके हिसाब से भी? और लॉजिक और कॉमन सेंस भी यही कहती है कि जो बंदा बड़ा है। लेकिन अगर आप बड़े हो तो फिर आप अपनी कॉमन सेंस, अपनी चीजें क्यों नहीं बच्चे को दिखाते? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक चीज बता देता हूं भाई, मैं सदगुरु एक योगी है, एक ऐसे इंसान जिन्होंने आत्मज्ञान को पाया है, ठीक है। सदगुरु ने एक चीज बोली है कि जो बच्चा है ना आपका, वो आपके थ्रू आया है, आपकी बॉडी में से आया है, आपने उसको बॉडी दी है। बट लेकिन अगर ये सोचना कि वो बच्चा आपका है, आप उसको ऑन करते हो, आप उसको कंट्रोल करोगे, तो भाई ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बच्चा आपका नहीं है, बच्चे की चॉइसेस अलग हो सकती हैं, बच्चे का रहना सहना अलग हो सकता है, बच्चे की बहुत सारी चीजें अलग हो सकती हैं, उसकी सोच अलग हो सकती है। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसी कुछ चीजें आई ना जो बच्चे को पसंद हो। इन चीजों को कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई अगर इतनी वास्ट दुनिया है तो हर इंसान का अगर फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं होता तो भाई उनकी सोच कैसे सेम हो सकती है, उनका सोचने का तरीका कैसे सेम हो सकता है, उनका खाना पीना कैसे सेम हो सकता है, कलर कैसे उनके सेम हो सकते हैं जो उनको पसंद है, लोग कैसे उनको पसंद हो सकते हैं। तो इस इतनी सी छोटी सी कॉमन सेंस भी अगर हमारे अंदर नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर क्या ही कह सकते हैं, कुछ कह नहीं पाऊंगा मैं अभी, क्योंकि आप बड़े हो, फिर आप बोलोगे कि ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। बट एक नॉर्मली सी आपको बात बता रहा हूं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप बच्चे को समझ ही नहीं पा रहे हो। बच्चा बाहर से आता, पूछते हो कैसे हो, बच्चा कहता है ठीक है बढ़िया, इससे आगे आपको कोई सवाल नहीं पूछते। आप अपने हाथ दिल पे हाथ रख के मैं आप पूछो, आपने लास्ट टाइम अपने बच्चे के साथ कब बैठे थे जब आपने पूछा था कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, सब बढ़िया तो चल रहा है, तेरे को किसी चीज की टेंशन तो नहीं है तो मेरे को बता। एंड आपके बच्चे ने भी आपको टेंशन आपको बताई, एंड आपने उसका बैठ के ढंग से बिना क्लेश करे आपने उस बच्चे की प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। एक बात बताओ, जब अपना आपका बच्चा एक प्रॉब्लम आपके पास लेके जाएगा एंड आप करोगे, आपका जो फेवरेट काम है क्लेश, तो भाई नेक्स्ट टाइम वो आएगा फिर क्लेश करोगे, भाई थर्ड टाइम आएगा फिर क्लेश करेगा करोगे। तो मेरे भाई एक बात बताओ, फोर्थ फिफ्थ टाइम बच्चा आपको कैसे बताएगा? एक कॉमन सेंस की बात है, बस यही बता दो मेरे को। एंड फिर हम बोलते हैं कि हम तो जो पेरेंट्स है जी, हम तो इनके बेस्ट फ्रेंड है, फलाना है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ही पता है कि आपको अपनी कुछ और चीजें पसंद हैं, आप सेल्फिश हो एक्चुअल में, ठीक है। ये ओशो बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। सेकेंड चीज, जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आपने अपने बच्चे की को वैल्यू पता कैसी दी है? आप उसे कहते हो खुशी। खुशी नहीं बेटा, तेरे को रहना, तुझे चल रहे सोसाइटी के हिसाब से। करियर कैसे चूज करना है, आपको कॉमन सेंस देखो, जो बच्चे को पसंद हो। आपको करियर वो पसंद है जो आपके
रिश्तेदार बोल लेंगे, जो आपके लोग बोल लेंगे कि अपने बच्चे को ना ये काम करवा दो, बहुत स्कोप है। एंड बाद में वो बच्चा कैसा निकलता आपको पता है, अंदर से टूटा हुआ। अगर आपका बच्चा के शादी करनी है तो कौन बताएगा उसने किससे शादी करनी है? बच्चा? कौन बताएगा? रिश्तेदार। कौन बताएंगे? सोसाइटी के लोग, या फिर आप ही सोसाइटी से इतना ज्यादा भयंकर डर जाते हो कि आप बच्चे को उसके साथ रहने नहीं देते। एक कॉमन सेंस की बात है यार, बच्चे ने शादी करवानी है, वो 25-30 साल का है, उसने 70 साल किसी के साथ रहना है, तो डिसीजन किसका होना चाहिए? एक कॉमन सी बात बताओ, किसका डिसीजन होना चाहिए? मैं तो इस चीज के ऊपर कुछ कहूंगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि हम कहीं ना कहीं बच्चों को वैल्यू ही गलत दे रहे हैं। जहां पे बच्चे को हम ये नहीं सिखा रहे हैं कि भाई ट्रू हैप्पीनेस क्या हो रही है, हम बच्चे को पैसे के साथ जोड़ रहे हैं, हम बच्चे को रिलेशनशिप बिल्ड के अंदर नहीं बता रहे हैं, हम बच्चे को सोसाइटी के चक्कर में फंसा रहे हैं। हम बच्चे को ये नहीं कहते तो अपना बेस्ट कर, तू अपने आप को इंप्रूव कर, नंबर अच्छे लेके आ। हम बच्चे को ये नहीं कहते कि अपना करियर तू चूज कर, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ हूं, कर, तू फेलियर होगा दिक्कत नहीं है, फाड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि भाई 2 साल हो गए, तेरे से कुछ नहीं हो पाया, अब तू साइड पे हो जा, अब तेरे को मैं बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। तो भाई हमने एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी है जहां पे हर रोज एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। ये सोसाइटी हमने क्रिएट करी है जहां पे एक बच्चा इतने गलत चीजों से, वर्स्ट चीजों से निकल रहा है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं बहुत लाए लोगों को मिला हूं जिनकी एज अभी 22, 23, 25 साल की है। बच्चे ऐसी ऐसी चीजों से निकल रहे हैं कि उनके पास लास्ट ऑप्शन पता क्या है? मरना। एंड जब बच्चा मर जाता है सुसाइड करके, फिर सब आ जाते हैं कि हमें नहीं बताया, हम तो उसकी सुनते हैं, हम इसका। ऐसा नहीं है भाई, वो इतना पागल नहीं है, मरना इतना इजी नहीं है। ऐसा इतना बेवकूफ बच्चा नहीं है कि आप उसकी बातें सुन रहे हैं फिर भी वो सुसाइड कर ले। क्योंकि आप उसकी बातों को नहीं सुन रहे हो, इसलिए वो अक के दुखी होके, अंतों का दुखी होके वो ऐसी चीजें कर रहा है। तो कांग्रेचुलेशंस, तो आपने एक ऐसा समाज बना दिया जहां पे आपका ही बच्चा इन सब चीजों करने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हो चुका है। लोग शादी नहीं कर रहे हैं। एंड इवन की इंडिया के अंदर भी ये ट्रेंड आ चुका है। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एंटी नेटलिज्म के बारे में, कि बच्चे चाइल्ड फ्री रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जिनको नहीं पता, पिछले 1 या 2 सालों से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन रेट के ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। जैसे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ओशो ने बोला था, जो कि एक, जिन लोगों को नहीं पता आपको बता दूं कि भाई वैसे तो इंट्रोडक्शन देने की लोड़ ही नहीं है, कि ओशो ने ये चीज बोली थी कि अगर आप इसकी पॉपुलेशन को 1/4 खत्म कर दो तो क्राइम क्रूम ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में फिर कहीं बात करेंगे। लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूं मैं कि बच्चे ये सारी चीजें करने के लिए मजबूर हो गए मेरे भाई। समझ रहे हो? सुसाइड कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं हम रिलेशनशिप के अंदर नहीं आएंगे। आपने अपने बच्चे को फेलियर बना के रख दिया। लास्ट चीज, थर्ड चीज, वो है एक्सेप्टेंस। आपने अपने बच्चे को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा। मैं किसी घर पे गया था, मैं नाम ही लेना चाहूंगा, हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो इतने अच्छे रिलेटिव्स हैं, तो वो कहते कि मेरा बच्चा तो ऐसा है, इतना डरता है मेरे से। भाई इसमें मूर्ख, आप मूर्ख हो। अगर आपका बच्चा आपसे डरता है, आप मूर्ख हो। इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है कि आप बच्चा आपसे डर रहा है। ठीक है, आप एक डरपोक पैदा कर रहे हो, या फिर वो आपसे बातें छुपाएगा क्योंकि आपकी ऐसी हरकतें हैं मेरे भाई। समझ रहे हो? आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आपका बच्चा कहता है कि मेरे को तो ये चीज पसंद है, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आप बस एक्सेप्ट करने की बजाय आप कलेश कर रहे हो। ठीक है, तो भाई बाकी यही सारी चीजें हैं कि बच्चों को एक्सेप्ट करो। नहीं तो जो ओशो की, फिर से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं भाई, क्योंकि फिर तो आप मेरे सर पे बर्तन फोड़ दोगे। ओशो ने एक बात बोली है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपसे बेटर बने, तो भाई पहले 10 से लेके 15 साल अपने बच्चे को अपने आप से दूर रखो। मैंने नहीं बोला, ओशो ने बोला भाई। इसका रीजन यही है कि बच्चा आपके साथ रहेगा, आपके जैसा बनेगा, क्योंकि आपको गलती रियलाइज नहीं हो रही। जब बच्चा आपकी ऐसी हरकतें करेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, तब आप बोलोगे कि वो बच्चा ऐसा है वैसा है। एंड आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि एक्चुअल में वो आपके जैसी ही हरकतें कर रहा है, आपसे ही उसने सीखी है। तो ओशो तो यही बोलते हैं भाई कि 10 से लेकर 15 साल अपने बच्चे को थोड़ा दया दिखाओ। पहली बात तो ओशो बोलता है कि इतनी दया दिखाओ कि प्लीज बच्चे करो ही मत। ठीक है, थोड़ा दया करो, बाकी चीजों के ऊपर भी इतना सेल्फिश मत बनो। लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। बाकी ये 3 चीजें हैं। फिर एक बार ही बोलूंगा भाई कि प्लीज चीजों को एक्सेप्ट करो, बच्चों को एक्सेप्ट करो। वो बच्चे किसी और के नहीं है, वो आपके ही हैं भाई। ठीक है, एक्सेप्ट करो। एंड ये चीज भी याद रखो कि वो आपके थ्रू आए हैं, वो आपके नहीं है।